वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाताखेड़ा की भूमिगत खदान में काम करने वाले ठेका मजदूरों को शासन के अनुरूप वेतन न मिलने की वजह से पिछले 3 दिनों से लगातार अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल का दौर जारी है। इसी बीच भोपाल के ड्राइवर एसोसिएशन संघ के माध्यम से पाताखेड़ा में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे ठेका मजदूरों को समर्थन देने का काम किया गया है। इसके अलावा वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड पाताखेड़ा से सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के संगठनों ने इन्हें सहयोग करने का काम किया है। ऐसी स्थिति में संभावना दिखाई देने लगी है कि अब ठेका मजदूरों को शासन के अनुरूप वेतन का भुगतान हो पाएगा। रविवार के दिन धरना स्थल पर बड़ी संख्या में कर्मचारियों के अलावा उनके बच्चे भी धरना स्थल पर उपस्थित रहकर इस कार्यक्रम में सफल बनाने में अपनी योगदान भूमिका निर्वहन करते हुए दिखाई दिए। सारणी से प्रमोद गुप्ता की रिपोर्ट। महासंघ से उपाध्यक्ष आज जो पाताखेड़ा में एक यूनियन की हड़ताल चल रही है कोल माइंस के अंदर, जो कि इन मजदूरों को समय पे वेतन न मिलना और इनसे ओवर टाइम 12-12 घंटे 24-24 घंटे काम कराना। तो इन लोगों ने अपने हक की लड़ाई के लिए और अपनी मेहनत के लिए आज ये कोल माइंस के सामने अपनी कुछ मांगे रखी है कि भाई हमारे को पूरा हमारा वेतन दिया जाए। लेकिन हमारे इन अधिकारियों की अभी तक किसी की नींद नहीं खुली है। सब लोग ठेकेदारी भी इतनी है तो ना तो कोई ठेकेदार आया है। हमारे मजदूर भाई इतने दिन से यहाँ हड़ताल पे बैठे हुए हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, किस तरीके से हैं, तो ये इनकी बिल्कुल भी नींद नहीं खुल रही है। तो मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी यही बोलूंगा, क्योंकि लोग गांव से शहर जाते हैं। मैं शहर से इनके समर्थन में पाताखेड़ा आया हूं, क्योंकि ये मजदूर की आवाज है, ना कि किसी आम व्यक्ति की आवाज है। तो आज हम मजदूर व्यक्ति के साथ में खड़े हैं। तो मजदूर यूनियन मजदूर यूनियन मध्य प्रदेश से जिला अध्यक्ष हूँ। और आज ये घोड़ा डोंगरी में ये पाताखेड़ा सारनी में बगडोना है। बगडोना में मजदूरों का एक संगठन है, ये यहाँ पे मजदूरों का शोषण हो रहा है और हम उसके समर्थन में भोपाल से ड्राइवर महासंघ का पूरा टीम हम यहाँ भोपाल से यहाँ आए हैं इनका समर्थन करने के लिए। जो शासन इनका शोषण कर रही है, इनको वेतन सही टाइम पे नहीं मिलती, वेतन नहीं दे रहा है, मजदूरों को 12-24 घंटे सर्विस कराते हैं और पैसे भी नहीं देते हैं। इस आदिवासी लोग हैं यहाँ पे, पूरा आदिवासी क्षेत्र है ये। ठेका मजदूरों को जो शासन के मापदंड के अनुरूप वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसको लेकर आपके माध्यम से 3 दिन से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही है। तो इसमें प्रबंधन की क्या भूमिका बन रही है, जो ठेका मजदूरों को उनको न्याय स्वरूप वेतन का भुगतान मिल सके? देखिए, हम शुरू से प्रबंधन ने हमें जो कहा, हमने उनसे कहा कि 7 दिन का हम आपको समय देते हैं, आप इस जटिल समस्या को आप ठेकेदारों के माध्यम से, हम जायज मांग है हमारी कि जो शासन ने निर्धारित वेतन दिया है वो हमें चाहिए, और जो ठेकेदार जबरदस्ती खाते में डालने के बाद वापस मांगता है, डराता धमकाता है, काम से बंद करता है, इस तरह का अन्याय हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इसमें प्रबंधन की भूमिका भी जो है वो प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, वो हमारा मुखिया है और हमारे ठेकेदारों के साथ हमारा भी ध्यान रखना उनका कर्तव्य है। और प्रबंधन जो है हमें बराबर ये कहता है कि हम उनको बताएंगे, समझाएंगे, परंतु अभी तक हमें जो समझ आया है कि हमें सब बातें कहते हैं कि हम लोग करेंगे, परंतु अभी तक हमें पॉजिटिव कुछ मिला नहीं है। कुछ भी सार्थक चर्चा अभी तक संभव नहीं हो पाई, सफल नहीं हो पाई। चर्चा का बाजार गर्म रहा कि 30 से अधिक ठेका मजदूरों को ठेकेदारों द्वारा निकाल दिया गया। इसके पूर्व में 9 फरवरी को आपके माध्यम से सांकेतिक 1 दिवसीय महाप्रबंधक कार्यालय के समक्ष सूचनार्थ कार्य किया गया था, लेकिन ऐसा कोई सार्थक रिपोर्ट नहीं आ रही। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, हमारे जो तवा 2 में हमारे मजदूर काम करते थे, वो जेके के कर्मचारी थे, दुबे के कर्मचारी थे, और उन 13 मजदूरों को वहां पर जहां साहब ने बंद करा दिया। हमने कहा कि क्या काम बंद हो गया है? उन्होंने, हमारे ठेका श्रमिकों ने बताया कि 30 जून तक काम इनका जारी है। हमने जब ये बात वहां पे प्रबंधन को बताई तो प्रबंधन ने, जीएम साहब ने पूछा, तो ठेकेदारों ने कहा कि हमने दूसरे दिन उनको अलाउ कर दिया।
इतना झूठ बोल के हमारे लोगों को गुमराह कर रहे हैं। कल बीटीसी में आपकी प्रबंधन की और ठेकेदारों की संयुक्त वार्ता रही, तो उसका कोई सार्थक परिणाम निकला? देखिए, मैं उसका थोड़ा बैकग्राउंड बताना चाहूंगा। ठेकेदारों ने एक अफवाह फैलाई थी कि संतोष देशमुख, प्रदीप नागले, मनोज पवार ये कामगारों को गुमराह कर रहे हैं और ठेकेदारों को डायरेक्ट मजदूरों से बात नहीं करने दे रहे हैं। तो हमने, मैनेजमेंट ने हमसे कहा, तो हमने कहा साहब आप बैठक बुला लीजिए, हमारे मजदूर व्यक्तिगत जाके बात कर लेंगे, उसमें ना प्रदीप नागले रहेगा, ना मनोज रहेगा, ना संतोष देशमुख रहेगा। ठेकेदार लोग वहां पर पहुंचे बीटीसी में, और मैनेजमेंट का एक एक पदाधिकारी वहां उनकी निगरानी के लिए बैठा। ठेकेदारों ने एक शब्द भी कामगारों के हित में ये नहीं बोला कि हम आपको देंगे। वो गुमराह करते रहे, ग्रुप में गुमराह करते रहे कि जो ठेकेदार देगा हम उससे ज्यादा देंगे, पर कोई भी ठेकेदार पुख्ता बात नहीं बोल पाया कि जो नियमानुसार आपका सैलरी है वो देंगे, या हम 1000 देंगे, 1200 देंगे, 1500 देंगे, कुछ भी बताने को तैयार नहीं। जबकि खदान में जाने के बाद आदमी कितनी मेहनत करता है, हवा पानी से महरूम रहता है, जान जोखिम में डालता है, उसका हक वो खुलेआम लूट रहा है, और उसका कोई पहल होके कोई उसका नतीजा नहीं निकला। क्षेत्र में कई श्रमिक संगठन हैं जो मजदूरों के हक और अधिकार के लिए लड़ती है, तो क्या उन श्रमिक संगठनों ने आपको समर्थन देना उचित समझा? अभी हमें कुछ संगठनों का समर्थन प्राप्त है, और जिसमें से एटेक यूनियन का भी समर्थन प्राप्त है, हमें एचएमएस का भी समर्थन प्राप्त है, हमें सीटू का भी समर्थन प्राप्त है। हमें अभी तक जो यहाँ के लोग हैं का समर्थन है, उन लोग का समर्थन मिला हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये आपकी जायज लड़ाई है, हम भी आपके साथ है, और वो प्रबंधन पे दबाव बनाने का वो भी प्रयास कर रहे हैं। वो अलग जाके ही बात कर रहे हैं। उनका संगठित क्षेत्र का यूनियन है, असंगठित की शाखा अभी तक बनी नहीं है, इसलिए वो असंगठित में ऐसा खुल के सामने नहीं आ पाया है। परंतु आगे से सबने जो है अभी तक हम लोग को समर्थन करते आए हैं, और उसका निचोड़ निकालने में बहुत अहम भूमिका निभा रहे हैं।